So let's study today about the experimental study of photoelectric effect by R. A. Millikan. Okay, so we'll learn कि R. A. Millikan ने क्या theory propose किया था अपने को, ठीक है. और in that we'll understand about photoelectric effect basic. Actually क्या हुआ कि लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो गया कि कुछ ऐसा है जो लाइट के चलते कुछ हो रहा है, ठीक है. मतलब ऐसे ही टाइप का कुछ हो रहा है. तो क्या हो रहा है, तो मिलिकन इंटरेस्ट हो गया इस पे, और फिर लेनार्ड जो किया था एक्सपेरिमेंट उसको और थोड़ा आगे लेके जाके ऐसा टाइप का किया. मतलब ऐसा कह सकते हैं कि लेनार्ड का थोड़ा एडवांस फॉर्म वाला एक्सपेरिमेंट किया. वो क्या किया, उसका सेटिंग बना देते हैं. वो इधर एक क्वार्ट्ज लगाया, ठीक है. क्वार्ट्ज से लाइट डायरेक्ट गिरेगा कैथोड पे, सॉरी एनोड पे, जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है. ओके, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है क्यों बोला, लेनार्ड में तो मैं नहीं बोला था इलेक्ट्रॉन एक्सेस है. तो एक्सेस है इसका मतलब है इसको कुछ नेगेटिव चार्ज दिया गया, तो ये नेगेटिव चार्ज रियली में दिया गया था. यही था डिफरेंस. इधर एक वोल्ट मीटर था मेजर करने के लिए एक्चुअली करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, और इधर एमीटर या गैल्वेनोमीटर कुछ भी बोलो. अब इसको पॉजिटिव चार्ज, इसको नेगेटिव चार्ज दिया कैसे गया था, इसके साथ कनेक्ट कर दो बैटरी. ठीक है, इधर की लगा देना, फिर ऐसा, और इसको भी सेम तरीके से इधर पे. ओके, तो हम लोग सेट कर करके पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है. तो ये था मिलिकन का एक्सपेरिमेंट. तो यहाँ से लाइट आ रहा था, ये क्वार्ट्ज लगाया क्यों गया था, ओके, विंडो में क्वार्ट्ज लगाया गया था ताकि सनलाइट का सिर्फ और सिर्फ वही वाला यूवी वाला पार्ट कैप्चर कर सके. तो पता ही होगा कि मतलब हम लोग को पता है कि अगर क्वार्ट्ज लगा हुआ रहता है तो सिर्फ यूवी लाइट भी पास करने देते हैं. ओके, तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया था कि इसके थ्रू अलाउ किया, ठीक है. देखो सर्किट कैसा है, ये सर्किट अपने में कंप्लीट है. ओके, ये सर्किट तो कंप्लीट है, इससे कोई परवाह नहीं. ये वाला सर्किट देखो, ये इनकम्प्लीट सर्किट है. इधर से इधर खुल गया और इधर से खुल गया, तो मतलब एमीटर वोल्ट मीटर कोई रीडिंग नहीं शो कर रहा है, क्योंकि सर्किट तो ओपन है ना इस जोन पे. अगर क्लोज होता तब बात था. अब जब भी इधर करंट आ रहा है, मतलब जब भी इधर यूवी का रे गिर रहा है, मतलब सनलाइट पास कर रहा है, ये एमीटर कुछ रीडिंग शो कर रहा है, वोल्ट मीटर कुछ रीडिंग शो कर रहा है, मतलब कुछ तो है, कुछ तो हो रहा है. इतना मिलिकन को पता चल गया. तो मिलिकन क्या किया, इसको नाम दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है. मिलिकन नाम नहीं दिया, एक्चुअली नाम पड़ चुका था, ठीक है, क्योंकि लाइट का इफेक्ट है. तो मिलिकन का ये वाला एक्सपेरिमेंट था. अब मिलिकन ने इसके साथ कुछ चेंजेस किया. इसको सनलाइट हटा के पहला तो खुद का एक सोर्स बनाया, ठीक है. फिर सोर्स से एक्सपेरिमेंट क्या किया, इस तीनों चीज़ों को, इंटेंसिटी, पोटेंशियल, मतलब इस चीज़ का पोटेंशियल, ओके, मतलब यहाँ से तो हम पोटेंशियल सेट कर सकते हैं. रियोस्टेट है, ये रियोस्टेट है, ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है. ओके, तो क्या किया उन्होंने कि इंटेंसिटी, पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी को वेरी करवा के देखना चाहा कि क्या हो रहा है. ओके, सॉरी. तो देखो इंटेंसिटी, अब लाइट गिरा, पहला काम देखते हैं इंटेंसिटी को लेके. ओके, इंटेंसिटी को लेके तो उन्होंने क्या देखा कि जब भी लाइट गिर रहा है और इंटेंसिटी हम लाइट का इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी लाइट का इंक्रीज कर रहे हैं, तब ये जो एमीटर है उसका रीडिंग पे इंक्रीज आ रहा है. ओके, उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया. आईपी मतलब फोटो करंट, आईपी अर्थात फोटो करंट, एंड ये वाला इंटेंसिटी. तो एक बहुत अच्छा उनको ऑब्जर्वेशन मिला कि अगर हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट आईपी भी बढ़ रहा है, ठीक है. देखो मैं इधर बताऊंगा कि क्या ऑब्जर्व किया, फिर हम लोग जब आइंस्टाइन का पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तब बताएंगे कि कैसे ये सबको उन्होंने जस्टिफाइड किया, मतलब कैसे आइंस्टाइन ने ये सारा जो मैकेनिज्म है इसको जस्टिफाइड किया. ओके, और क्यों मिलिकन जस्टिफाई नहीं कर सकते वो भी बताएंगे आज.
तो उनको मिला कि ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, मतलब IP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो यहाँ से प्रपोज किया गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तब इनको बहुत नाम हो गया था। ओके, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिजल्ट था। ये तो ऐसे ही तो देखो, अगर नहीं पता भी चलता कि कैसे क्या क्या काम कर रहे थ्योरी के, तब भी ये तो काम में आएगा ना अपने को। तो काम में आ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, मतलब अगर मेरे को नहीं पता चलता इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये काम करना बंद कर देगा, काम तो ये तब भी करेगा। तो ये वाला चीज़ इतना अच्छा काम कर रहा है, इसका पहला मिलिकन दिए थे, तो मिलिकन इसलिए बहुत फेमस भी होता है और मिलिकन को बाद में नोबेल भी मिला था। ओके, ये भी पता होना चाहिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP प्रोपोर्शनल टू I, ये वाला बताते। ओके, और मिलिकन को इसके लिए नहीं मिला था, मिलिकन को हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड ही मिला था, हम बाद में पढ़ते हो कैसे मिला था। ठीक है, सेकेंड क्या किया, पोटेंशियल से देखे। कैसे देखे पोटेंशियल से, देखो उनको देखना था कि पोटेंशियल के साथ IP कैसे वेरी करता है। ये जरा हम लोग भी पढ़ते हैं, हम लोग खुद से देखते हैं कैसे होता है। ओके, अगर इधर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज का ग्रोथ इस पे है, मतलब इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। ठीक है, तो मतलब इस जगह पे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, समझे क्या बोले, हम बोले कि ये पॉजिटिव चार्ज में लगाने के चलते इधर का जो इलेक्ट्रॉन है इधर फ्लो कर गया है, तो इधर एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है आगे से, और अगर इधर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के चलते इधर निकलेगा उसको ये खींचेगा, ये ऑब्वियस है। देखो, तो ये खींचेगा, तो इसको धीरे से बढ़ाते गए हम लोग, तो मिलिकन बढ़ाए इसको। ओके, तो देखना, एक्चुअली मैं पूरा ग्राफ बनाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा बनाने में। ऐसा टाइप का कुछ मिलाता हूँ, बुक में देख सकते हैं कैसे बनना था। ठीक है, हम लोग को बता समझना है क्यों मिल रहा है ऐसा। ओके, तो मान लो कुछ ये पॉइंट पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, 0 वोल्ट है तो 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट से धीरे धीरे बढ़ाते गए। ओके, तो ये जब बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली IP बढ़ रहा है, तो दिख रहा है क्योंकि इधर ज़्यादा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा खींचेगा। ओके, अब देखना कि इधर एक क्यों स्ट्रेट हो गया, मतलब इधर से तो नहीं बढ़ रहा है ना, इसको कहते हैं हम लोग सैचुरेशन करंट, IS सैचुरेशन करंट। तो ये क्यों हो रहा है जरा समझते हैं विस्तार से। ये है मेटल। ओके, तो मेटल के अंदर ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था अंदर, डन। अब इसको लाइट मिला, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ओके, बाहर आ गया, हम लोग वर्क फंक्शन से पढ़ चुके हैं। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुका है, अब इसको अगर कोई अट्रैक्ट करने वाला होगा प्लस चार्ज, तो ये इसके तरफ बहुत ज़्यादा जल्दी में आना चाहिए, ऑब्वियस है, क्योंकि एक फोर्स अप्लाई कर रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। ओके, ठीक है, क्यों बढ़ रहा है समझ में आ गया। अब क्यों स्थिर हो गया ये समझते हैं। मान लो ये जो मेटल था, ये मैं बस बता रहा हूँ, ये मान लो 15 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया। ठीक है, एक सेकंड में 15 इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है, ऐसा कुछ मतलब ज़रूरी नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ 15 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और इधर प्लस चार्ज है। तो मैंने प्लस को जब मैं 2 वोल्ट में रखा था, ठीक है, 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था ये इसके बीच और इसके बीच, तब देखा आ रहा है करंट। ठीक है, बढ़ रहा है, 2 से 3 किया तो धीरे धीरे बढ़ा, 4 किया धीरे धीरे बढ़ा, फिर मैं इसको कुछ और ज़्यादा बढ़ा दिया, 10 किया तो देखा और थोड़ा बढ़ा, फिर 15 किया, दिखा इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं आया। तो इसमें हो क्या रहा है, जब इसका पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे तुम ग्रो कर रहे हो, ये इसको अट्रैक्ट तो जरूर कर रहा है, अट्रैक्ट का फोर्स भी बढ़ जा रहा है, लेकिन क्या हो अगर इधर और इलेक्ट्रॉन ही ना बचे खींचने लायक, है ना। एक टाइम आएगा ना जब इलेक्ट्रॉन भी नहीं बचेगा, इधर 15 इलेक्ट्रॉन आया, पहला केस में 2 वोल्ट जब पोटेंशियल डिफरेंस था, तो 15 में 5 इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो बहुत पावरफुल से, 3 वोल्ट जब हुआ 6 इलेक्ट्रॉन को, 4 वोल्ट जब हुआ 10 इलेक्ट्रॉन को, ओके, 10 वोल्ट जब हुआ 14 इलेक्ट्रॉन को, 15 वोल्ट जब हुआ 15 इलेक्ट्रॉन को, अब 16 वोल्ट भी अगर कर दिए हम लोग, तब क्या 15 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थोड़ी खींच लेगा, इसका अंदर से इलेक्ट्रॉन थोड़ी खींच पाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा बाउंडेड है। तो ये जो बाहर है इसी को खींचने वाला है। अब इधर ही अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो खींचेगा किसको, तो ऑब्वियस फैक्ट है कि क्यों करंट इधर सेम हो जा रहा है। अब इधर 0 क्यों हो रहा है करंट, इसको कहते हैं हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। ओके,
या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? इधर क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? पॉजिटिव। ओके, ये है अपना एनोड जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये है अपना कैथोड जो अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, अब ये पॉजिटिव है तो खींच रहा है। क्या हो अगर मैं इसी को नेगेटिव कर दूं और इसको पॉजिटिव कर दूं? क्या इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा? जो जोशीला होगा वो थोड़ा बहुत जाएगा, लेकिन जो नहीं होगा वो तो इधर ही रह जाएगा। और ये ऊपर से रिपेल भी कर रहा है ना। अगर चला भी गया तो बीच से लौट आएगा जब उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा, है ना। अपना फुर्ती खत्म हो जाएगा, वापस आएगा। रिपेल कर रहा है ऑब्वियसली यार, तो रिपेल कर रहा है। तो वी नोड उसे कहते हैं, इट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एनोड एट विच देयर इज नो करंट। एक ऐसा भी पॉइंट है ना, जब इधर बहुत ज़्यादा रिपल्सन हो रहा है, इधर अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो मिनिमम ऐसा कौन सा वोल्टेज दे, मिनिमम इधर कितना वोल्टेज दे कि इधर IP 0 हो जाए। ठीक है, सिंपल है। मतलब कि क्या करते हैं हम लोग जो इसका क्या कहते हैं, पोलैरिटी। ओके, ये तो नेगेटिव था और पॉजिटिव था, इसको जस्ट उल्टा कर दिया, इसको वो नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया। तो क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगा। तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करने लगा तो एक कंडीशन आएगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा। जो कंडीशन आएगा, जब भी वो कंडीशन आएगा, हम रिकॉर्ड करेंगे कि ये कौन सा कंडीशन पे हो रहा है। ओके, ये कौन सा कंडीशन पे हो रहा है। जो कंडीशन पे हो रहा है वही हो गया आंसर अपना, वही हो गया अपना पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको समझने के क्या करेंगे, इधर एक तो वोल्टमीटर बैठा दो, इधर वो मापेगा इधर बार बार कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच आ रहा है। ओके, सो डन। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हो रहा। अब इसके ऊपर भी एक अच्छा रिजल्ट है जो हम लोग देखेंगे। देखना कि हम लोग इतना तो देख लिए कि अगर IP है और ये भी है, इतना देख लिया कि ये इंक्रीज करने पे ये भी इंक्रीज करता है। लेकिन क्या हो अगर इस केस में मैं इंटेंसिटी भी वेरी करवा दूं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। क्या हो अगर इधर मैं इंटेंसिटी वेरी करवा दूं? तो देखना, तो मिलीकन को ये देखने को मिला। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इधर हम लोग नहीं प्रूफ करेंगे कि क्यों ये आ रहा है, ये प्रूफ करेंगे आइंस्टाइन के लॉ से। ये खुद मिलीकन भी नहीं बता पाए कि क्यों हो रहा है। मिलीकन तो सिर्फ रिजल्ट लिए प्लॉट कर दिया। ओके ना, तो हम लोग वही करेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा चैप्टर में क्या हो रहा है। तो मिलीकन को दिखा, ठीक है, ग्राफ थोड़ा देख लेना बुक से, मेरा थोड़ा अजीब बन रहा है। ओके, तो ये कुछ नहीं है। तो मिलीकन देखे कि ए मान लो इंटेंसिटी I1 है, I2 है, I3 है। I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3। मतलब क्या किया उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में, क्या किया, ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इसको ग्रो किया। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाया। तो देखा जब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तब करंट, मतलब सैचुरेशन करंट, मतलब देखो कैसे किया। एक इंटेंसिटी सेट किया, मान लो 10। ओके, 10 यूनिट्स सेट किया, फिर सारा कुछ मेजर किया। कैसे मेजर किया? 10 यूनिट का इंटेंसिटी इधर आ रहा है। ओके, 10 यूनिट का आ रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर का पोटेंशियल को चेंज कर रहे हैं, चेंज कर देख रहे हैं। तो चेंज करने पर ऐसा ग्राफ मिला मेरे को I1 पोटेंशियल पे। फिर मैंने पोटेंशियल को I1 से I2 बनाया। ओके, तो पोटेंशियल को I1 से I2 बनाया, I1 से I2 बनाया मतलब घटा दिया, 10 से इसको 8 बना दिया। तो क्या हुआ, दिखा कि करंट घट गया। सिमिलरली इससे 8 से 5 बना दिए तो I3 घट गया। ये क्या है? ये इंटेंसिटी है अपना। ठीक है, ये इंटेंसिटी है। क्या घट रहा है ये भी देखो, सैचुरेशन करंट भी घट जा रहा है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल करंट जो है वो भी घट जा रहा है। तो ये था इंटेंसिटी का रिजल्ट कि IP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो आगे से ही मिला था, इस केस में भी ये होल्ड ट्रू कि इंटेंसिटी अगर होल्ड तो मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट भी तुम बढ़ाते जाओ तो इंटेंसिटी का भी ऐसा रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन
एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं है। ओके, क्या नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तीसरा देखते हैं, वही सेम पोटेंशियल को सेम रखे लेकिन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का सोचे। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को आईपी है, अब देखना ग्राफ, ये आया फ्रीक्वेंसी का। ओके, एक सेम फ्रीक्वेंसी में ऐसा कर्व है, दूसरा फ्रीक्वेंसी पे ऐसा कर्व है, और इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, तीसरा फ्रीक्वेंसी पे ऐसा कर्व है। ओके, इसको F1 नाम देते हैं, इसको F2 नाम देते हैं, इसको F3 नाम देते हैं। ओके, ये आया रिजल्ट अपना। तो मतलब उन्होंने क्या किया, सेम चीज, इधर का लाइट को इंटेंसिटी सेम रखे। ओके, डीम या ब्राइट कोई भी एक तो फिक्स करते, फिर उसको इंटेंसिटी, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज करते गए। फ्रीक्वेंसी मतलब विजिबिलिटी, फ्रीक्वेंसी हमेशा का फ्रीक्वेंसी का मतलब है विजिबिलिटी। जैसे फ्रीक्वेंसी साउंड का मतलब क्या, ऑडिबिलिटी, कितना कितना कैसा तुम सुन पा रहे हो, इधर भी कैसा तुम देख पा रहे हो, ब्राइट डिम, दिख ही नहीं रहा है या दिख रहा है, सॉरी ब्राइट डिम इंटेंसिटी हो गया, आई एम सॉरी, कैसा दिख रहा है, मतलब रेड लाइट कैरेक्टरिस्टिक क्या है लाइट का। ओके, और इंटेंसिटी डिटरमाइन करता है ब्राइट डिम में, ये सब। जैसे लाउडनेस साउंड में डिटरमाइन करता है कि कैसा जोर से सुन रहे हैं, धीरे सुन रहे हैं। ओके, तो फ्रीक्वेंसी से उन्होंने ऐसा के एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको मिला कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, ओके, तो अगर, सॉरी थोड़ा कैमरा में प्रॉब्लम हो गया था। ओके, तो क्या होते हैं, हाँ, F3 F3 F1, तो उनको मिला ये वाला। ओके, क्या है ये वाला, ऐसा रीडिंग दिखा कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो उसका सैचुरेशन करंट पे कोई इफेक्ट नहीं गिर रहा। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं उसका सैचुरेशन करंट पे कोई इफेक्ट नहीं गिर रहा है, पहला ऑब्जर्वेशन। और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते साथ, अच्छा मैं सबको V0 क्यों लिखते हैं, V0 1 V0 2 V0 3, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज कर रहा है। मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा, V मतलब V0 मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, चल ज़्यादा, ये था और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। अच्छा, और एक इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये था ऐसा टाइप का ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया कि उन्होंने पोटेंशियल V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ, ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ बनाया फ्रीक्वेंसी का कर्व। तो उनको दिखा ऐसा कि कर्व ऐसा जा रहा है। ये कैसा रीडिंग है, बताते हैं कैसा एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने क्या किया, बोल सकते हो क्या किया उन्होंने इस फ्रीक्वेंसी के साथ इस स्टॉपिंग पोटेंशियल का प्लॉटिंग कर दिया। मतलब एक फ्रीक्वेंसी लिया F1 मान लो, इधर इस एक्सपेरिमेंट में एक फ्रीक्वेंसी F1 लिया। ओके, उसके लिए ढूंढा कि कब करंट जीरो हो रहा है, कौन सा पोटेंशियल पे, मतलब इधर रियोस्टैट से इन दोनों को उठाया। ओके, मैं बताता हूँ क्या किया, इन दोनों को उठाया। ओके, ऐसा करके दोनों कनेक्शन है, इन दोनों को उठाया, फिर ऐसा ऐसा करके सेट किया, फिर देखे कौन सा ऐसा पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल पे करंट जीरो हो रहा है। जो जीरो हो रहा है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, इधर से मिल गया, उसको रिकॉर्ड किया। ऐसा करके सारा फ्रीक्वेंसी के लिए किए। तो देख रहे उन लोग, उन्होंने देखा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी ग्रो करते हैं तो पोटेंशियल भी ग्रो कर रहा है और उसका कर्व कुछ ऐसा फॉलो कर रहा है। ओके, सो ये था, सो इट इज डन। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग की फोटो इलेक्ट्रिक लॉस क्या क्या होता है। ओके, कौन कौन से लॉस मिलिकन ने दिए थे इसके ऊपर बेस्ड करके, ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड करके। ओके।